Hello, Standard Third. How are you? I am your VE teacher. Welcomes you on our channel. लास्ट टाइम हमने चैप्टर 2 जो है वो एक्सप्लेन कर दिया था। आई होप कि आपने उसकी वीडियोस को देखा होगा और उस चैप्टर की स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी। और उसके साथ में मैंने आपको बोला था कि आपको उसके हार्ड वर्ड्स को अच्छे से नोटबुक में राइट डाउन करना है और लिखना है। आज मैं जो चैप्टर सेकंड है उसके जो एक्सरसाइज है वो मैं आपको एक्सप्लेन भी कर रही हूँ साथ में, और आपको उसके आंसर्स के साथ में पूरा बताती जा रही हूँ डिटेल में। तो आपको इसको अपनी जो टेक्स्ट बुक है, वर्कबुक है, उसमें आपको फिलअप कर लेना है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है वर्ड टू नो। इसको हम वर्ड मीनिंग भी कह सकते हैं। इसको आप देखिए, इसमें थ्रो अ फिट। थ्रो अ फिट का आंसर जो इसका मीनिंग है वो है बी वेरी शॉक्ड और एंग्री, यानी कि बहुत ज़्यादा शॉक हो जाना या बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाना, इसको बोलते हैं हम थ्रो अ फिट। सेकंड है कॉर्न। कॉर्न का मतलब होता है मेड फन ऑफ, यानी कि मजाक करना। कॉर्न यानी कि मजाक करना। फिर है स्क्वाड। स्क्वाड का मीनिंग होता है गैंग, यानी कि एक ग्रुप जिसको बोलते हैं गैंग। फिर है रिटॉर्टेड। रिटॉर्टेड का मीनिंग है रिप्लाइड, यानी कि जवाब देना, आंसर देना, उत्तर देना। फिर है रिट्रीटेड। रिट्रीटेड का मतलब होता है रिटायर्ड, यानी कि अब उसको उस काम से छुट्टी मिल चुकी है, रिटायर्ड। ठीक है, तो ये आपको आपकी नोटबुक में लिख लेना है और लर्न करना है। फिर हम आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पर। फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट है जिमी वॉज एन एंग्री लिटल फेलो। तो इसके फिलअप में आएगा एंग्री, ANGRY, एंग्री, यानी कि जिम्मी जो था वो एक गुस्से वाला लड़का था। फिर आता है सेकंड वाला, जिमी वॉज प्लेइंग इन हीज आउट हाउस विथ हीज डैश। तो उस डैश का में आंसर आएगा पपी, PUPPY, यानी कि जो जिमी था, आपने स्टोरी में सुना होगा कि जिमी आउट हाउस में उसके पपी के साथ में खेल रहा था। फिर 3 में आएगा हियरिंग रूड वर्ड द ओल्ड वुमन टर्न विथ डैश, यानी कि इसमें आएगा रेग, यानी कि उसने जो रूडली बात की, उसने बहुत बुरी तरीके से बात की उससे, वो जो लेडीज थी वो बहुत गुस्से में आ गई, उसने उसको कर्ज कर दिया। यानी कि उसको, जैसे हम बोलते हैं ना, किसी को कोसना, किसी के बारे में ऐसा बोलना कि उसके सामने बुरा हो जाए या खराब हो जाए, उसको रैग भी बोलते हैं। फिर है 4, ही टॉक डैश विथ एवरीवन एंड ही डैश डिसअपीयर्ड, यानी कि ही टॉक पोलाइटली, POLITELY, और दूसरे में आएगा SCARS, कैर्स, यानी कि वो सबके साथ में अच्छे से विनम्रता के साथ बोलना शुरू कर दिया, और उसका जो भी गुस्सा था, जो फ्रस्ट्रेशन थी, जो अकड़ थी, वो सारी डिसअपियर हो गई, यानी कि गायब हो गई। तो आई होप कि आपको वर्ड मीनिंग और ये फिल इन द ब्लैंक्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद मैं आपको स्टार्ट करती हूँ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें आपको फर्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ फेलो वॉज जिमी। तो उसका, यानी कि जो जिमी है वो किस टाइप का इंसान था। तो इसके फर्स्ट का आंसर है जिमी वॉज एन एंग्री लिटिल फेलो। आप उसकी स्पेलिंग देख सकते हो, जिमी वॉज एन एंग्री लिटिल फेलो, यानी कि जिमी एक छोटा सा लेकिन गुस्से वाला लड़का था। ठीक है, फिर है सेकेंड, व्हाट डिड द ओल्ड लेडी से टू जिमी आउट ऑफ रेग। जो जिमी की क्या बात को सुन करके वो जो बूढ़ी औरत थी वो गुस्से में आ गई। उसने ऐसा क्या कहा था, शी रिक्वेस्ट टू जिमी टू गिव हर डायरेक्शन अ पर्टिकुलर होम। उसने, उस बूढ़ी लेडीज ने सिर्फ जिमी को सही घर में जाने का रास्ता पूछा था। जो डायरेक्शन होती है, जो दिशा होती है,
वही सिर्फ पूछा था और उसमें जिमी जो था वो गुस्से के बाहर, मतलब अपने आपे के बाहर हो गया। फिर इसके बाद थर्ड नंबर पे हम आते हैं, व्हेन डिड जिमीज मॉम एंड डैड गेट डिसअपॉइंटेड। जिम्मी और उसकी मम्मी और उसके पापा बहुत ही निराश और उदास कब हो गए? व्हेन जिमी एंग्रीली एंड जस्ट टुवर्ड हिज रूम। जब जिमी बहुत गुस्से में आ गया और गुस्से में उसके कमरे की तरफ स्पीड में जाने लगा, तो उसके मम्मी और पापा बहुत दुखी हो गए कि अब उसके कैसे उसको डील करे, कैसे उसको समझाए। ठीक है, ये आपको मैंने स्टोरी में समझाया हुआ था। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर 4, व्हेन डिड जिमीज फॉरहेड कैर गेट डिसअपियर्ड। यानी कि जिमी के माथे के ऊपर जो निशान था वो कैसे गायब हो गया। द मोमेंट ही uttered द वर्ड प्लीज जिमी और ही द स्केयर गेट डिसअपियर्ड। यानी कि जब वो एक पल जो था, जब उसने अपनी गलती एक्सेप्ट की और उसने प्लीज़ वर्ड बोला। ये एक गोल्डन वर्ड होता है, प्लीज़, सॉरी, थैंक यू, एक्सक्यूज़ मी। इनको हम गोल्डन वर्ड्स कहते हैं। जब हम किसी के सामने पोलाइटली वर्ड्स को यूज़ करते हैं तो हमारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। तो यही जिमी के साथ होता है और उसका सारा गुस्सा और सारी जो भी उसके अंदर बैड हैबिट्स थी वो पूरी डिसअपियर हो जाती है, गायब हो जाती है। ठीक है, ये उसके सारे क्वेश्चन आंसर है तो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। और उसके बाद आप ये देख सकते हो, इसके अंदर है, पीपल ऑलवेज रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली टू गुड मैनर एंड दिस इन टर्न build their self-image and confidence. Look at the picture and fill in the bubbles with suitable expressions and phrases. देखो, इसमें ये जो बच्चा है और ये एक लड़की जा रही है और ये लड़का जा रहा है। वो बोल रहा है यू आर इन माई वे, यानी कि तुम मेरे रास्ते पे जा रहे हो, यानी कि एक दूसरे को हम हेल्प कर रहे हैं। तो ये हैबिट कौन सी कहलाएगी? गुड हैबिट कहलाएगी। सेकंड है जिसमें आई हर्ट योर फुट, वो दूसरे बच्चे को मतलब हर्ट कर रहा है या उसको चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। ये क्या कहलाएगा? बैड हैबिट कहलाएगी। थर्ड में है फॉर शेयरिंग योर स्नैक्स विथ मी, कि तुम अपने स्नैक्स मेरे साथ शेयर करो। जो शेयरिंग की हैबिट होती है वो एक अच्छी हैबिट होती है, वो है गुड हैबिट। फिर है मे आई हैव सम वाटर, क्या तुम मुझे पानी दोगे? तुम दूसरे से हेल्प मांगते हो और आप खुद किसी की हेल्प अगर नहीं करते हो, हमेशा दूसरे से ही हेल्प मांगते हो, दूसरों की अच्छाई का फ़ायदा उठाते, तो ये बैड हैबिट कहलाती है। हमें अपना काम खुद से करना चाहिए, न कि किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहना चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट से, व्हाट विल यू डू इन द फॉलोइंग सिचुएशन, टिक करेक्ट द करेक्ट आंसर। इसमें आप देख सकते हैं 3 इसमें जो सिचुएशंस हैं। योर फ्रेंड चेस ऑलवेज अ स्ट्रीट डॉग, आपका दोस्त है वो गली के जो डॉग होते हैं उनको परेशान करता है, तो आप क्या करोगे? यू टेल हिम नॉट टू डू सो, यू जॉइन योर फ्रेंड्स, यू एंजॉय वॉचिंग योर फ्रेंड्स। यानी कि आप अपने दोस्त को, पहले वाले का मतलब है कि आप अपने दोस्त को ऐसा करने से ना बोलेंगे। दूसरे का मीनिंग है कि आप अपने फ्रेंड के साथ में मिलके आप भी उसको परेशान करेंगे। और तीसरा, आप आपके दोस्त को देख के एंजॉय करेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट आंसर है वो राइट है। फिर सेकंड है योर हियर नेशनल एंथम बीइंग प्लेड, अगर आपका नेशनल एंथम यानी हमारा राष्ट्रीय गीत अगर चल रहा है तो हम क्या करेंगे? यू कीप सिटिंग, आप खड़े हो जाएंगे। यू गो अवे समवेयर एंड यू स्टैंड एट अटेंशन, कि आप क्या करेंगे? आप बैठे ही रहेंगे या फिर आप कहीं चले जाएंगे या फिर आप अटेंशन की जो भी आपकी पोजीशन है आप अटेंशन में आ जाएंगे। तो इसका आंसर है कि आप अटेंशन की पोजीशन में आ जाएंगे, तो सी वाला है वो करेक्ट आंसर है। फिर है अ स्ट्रेंजर आस्क यू टू शो द वे टू द बस स्टेशन, योर आंसर वुड बी, फर्स्ट है व्हाई शुड आई हैव मैनी अदर थिंग्स टू डू, सेकेंड है श्योर,
Why not? I will explain. You the way. See है. I'm sorry. I don't know way the bus station, but my father can help you. Wait for 1 second. यानी कि अगर कोई अजनबी आपसे बस स्टेशन के बारे में पूछ रहा है, उसको रास्ता नहीं पता है, तो आप क्या करोगे? आप क्यों बोलोगे कि आपने मुझे ही क्यों कहा, मेरे पास बहुत दूसरे काम है। दूसरे का मतलब है कि हाँ क्यों नहीं, और मैं उसको वो रास्ता एक्सप्लेन करूँगा। तीसरा, आई एम सॉरी, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ वो रास्ता, लेकिन मेरे पापा आपकी हेल्प कर सकते हैं। 1 मिनट के लिए रुको। तो इसका मतलब, इसका मीनिंग होगा सी। सी का आंसर राइट है। क्यों? क्योंकि वो इंसान जो है, जो आपसे रास्ता पूछ रहा है, वो एक अजनबी है, बराबर। अभी हो सकता है वो आपको रास्ता पूछने के बहाने तो आपको कहीं दूसरी जगह ले जाए, या फिर आपको उठा के भी लेके जा सकता है। लेकिन अगर आपके पापा या कोई भी आपका एल्डर पर्सन है, अगर वो आपको, अगर वो जो है वो आपके साथ, आप जो स्ट्रेंजर के संग जाएंगे, तो आप सेफ रहेंगे। आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। और ये सारा होमवर्क आपको करना है नोटबुक में, और आपको उसको लर्न भी करना है। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग माय अनदर वीडियोस। गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।